अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो ये दिस इज़ द बेस्ट चैनल फॉर यू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्योंकि अगर आप आइंस कर रहे हैं, सवाई कर रहे हैं या इवन के बे आइंस कर रहे हैं, समझा रही बात आपको, तो ये तमाम लेसन जो अभी हमने कल से शुरू किए हैं, ठीक है, ये तमाम लेसन आपके लिए हैं, ठीक है। और उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी जो कहते हैं कि हमें तो जर्मन बहुत मुश्किल लग रही है, अभी तक उन्होंने सीखना शुरू भी नहीं की, तो ये तमाम लेसन उनके लिए हैं। लेकिन आपने एक काम ये जरूर करना है, क्योंकि ये हर लेसन का एक दूसरे के साथ लिंक है, ये आपको समझना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट करें, आज का ये हमारा दूसरा लेसन है, ठीक है। कल हमने इसका लेसन नंबर 1 जो है वो अपलोड किया था। अगर आप यहां से शुरू करेंगे तो आपको शायद जरा मुश्किल हो समझने में, लेकिन अगर आप, जिस तरह मैंने शुरू में पहले दिन ही कह दिया था आपको कि अब हम लेसन वाइज एक तरतीब के साथ, ठीक है, हमने 3 महीने का ये टाइम रखा है। इसमें ये तमाम जो कोर्स है मुकम्मल बे आइंस तक, आइंस स्वाई और बे आइंस का 3 महीने में मुकम्मल हम ये कोर्स अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप आज का लेसन समझना चाहते हैं तो आपको कल वाला लेसन देखना होगा, सीखना होगा, फिर उसके बाद आज का लेसन इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं बहुत ही शॉर्टली एक आधे से मिनट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल हमने सीखा क्या था, फिर उसके बाद अगला लेसन आज शुरू कर देते हैं, ठीक है। कल हमने ये सीखा था कि जर्मन जुबान में आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये कल हमने तफसील से सीखा है, ठीक है। देर ती 10 आर्टिकल्स क्या होते हैं, चीजों के साथ कैसे लिखे जाते हैं, और ये चौथा जो प्लूरल आर्टिकल जो दी है वो कैसे बनता है, ये बात कल हमने सीखी, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात हमने ये सीखी कि इसके जो सेंटेंसेस जो हैं वो कैसे बनते हैं अपोजिटिव केस में। समझारी बात आपको, ये कल हमने ये सीखा था कि इश्क, मसलन मैं एक बाइशपील आपको बता देता हूं। हमने कल देखा था जैसे कि खाउफे, इश खाउफे देन आउफिल, ये एक जुमला है, इश खाउफे देन आउफिल। समझारी बात आपको, हमने ये सीखा था कि जैसे कि ये जुमला जो है अपोजिटिव का जुमला है, ठीक है। अपोजिटिव का ये जुमला कैसे है, जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ये बात हमने तफसील से कल सीखी थी, ठीक है। अपोजिटिव जुमले बनते कैसे हैं, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट देर है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट देर है, जैसे कि देर आफिल है, सेव का आर्टिकल देर है, तो अपोजिटिव केस में जो देर आर्टिकल है वो देर में चेंज हो जाता है, ठीक है। उस सूरत में जब आपका जुमला अपोजिटिव होगा, समझा रही बात आपको। और अपोजिटिव जुमला बनता कैसे है, उसकी पहचान क्या है, उसकी पहचान ये है कि जिसमें सब्जेक्ट होगा यानी कि फाइल होगा, फिर वर्ब होगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है वो होगा, तो जुमला आपका अपोजिटिव होगा, ठीक है। जिसमें ठीक है, जो देर आर्टिकल है वो देर में चेंज होता है, और जो दूसरे आर्टिकल्स हैं दी, दस और प्लूरल दी, वो चेंज नहीं होते। अगर आपका ऑब्जेक्ट इनके साथ है तो वो चेंज नहीं होने, वो वैसे लिख देने हैं। समझा रही बात आपको। मसलन आप कहते हैं कि मैं ब्रेड खरीद रहा हूं, मैं एग्जांपल दे देता हूं दोबारा, ठीक है। आप क्या कहते हैं, इश खाउफे सैयदी 10 ब्रोट, इश खाउफे 10 ब्रोट। अब ब्रोट का आर्टिकल क्या होता है, 10 होता है, तो हमने क्या किया, हमने 10 ही लिखा है जो उसका आर्टिकल है, इसको हमने किसी आर्टिकल में चेंज नहीं किया, 10 को देन नहीं किया, 10 को दी नहीं किया हमने, या 10 को हमने देर नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसका जो आर्टिकल वही हमने लिखा है। अच्छा, अब हम कहते हैं इबाइशपील, प्लूरल में अगर लिखते हैं इश खाउफे दी ब्रोट है, मैं ब्रेड्स खरीद रहा हूं, प्लूरल में इश खाउफे दी ब्लूमन का लेते चले, ब्लूमन यानी प्लूरल, ये ब्लूमन होते हैं दी फ्लावर्स, यानी अगर आपका आर्टिकल मतलब प्लूरल में है ऑब्जेक्ट आपका, तो वो भी दी के साथ ही लिखा जाएगा, उसको भी हमने चेंज नहीं किया। अच्छा, अगर फेमिनिन होगा हमारा आर्टिकल, जैसे कि इश, समझा रही बात आपको, अगर आप कहते हैं इश खाउफे, ठीक है, इश खाउफे दी ब्रीले, मैं एने खरीद रहा हूं यानी सिंगुलर, तो दी इश खाउफे दी साइट हूं बाइशपील, मैं अखबार खरीद रहा हूं, साइटों का आर्टिकल भी दी होता है, तो दी रहेगा, सिंगल दी भी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये 4 जुमले लिखे हैं, तो इन चारों जुमले में सिर्फ एक आर्टिकल जो देर है वो देर में चेंज हुआ सिर्फ, ये हमने कल के लेसन में ये सीख चुके हैं, ठीक है। आज हम इस बात को आगे यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू अब इस तरह करेंगे, देखें जरा, ठीक है। तो अब हम ये सीखेंगे कि जो दूसरे आर्टिकल हैं वो, जैसे आइनन, खाइनन, माइनन, ये आर्टिकल्स क्या होते हैं,
वो किस तरह लिखे जाते हैं। अब मेरी बात सुने, पूरी तवज्जो आपकी चाहिए मुझे, सुने। देखिए देयर आर्टिकल किस में चेंज होता है, देन में, ये हमने सीखा है अक्यूजेटिव केस में, अक्यूजेटिव केस में, अक्यूजेटिव केस में, ठीक है। देर देन में चेंज होता है, और जो दी आर्टिकल वो चेंज नहीं होता, दस आर्टिकल वो चेंज नहीं होता, और दी आर्टिकल वो भी चेंज नहीं होता, 10 ठीक है। ये देखिए ये अक्यूजेटिव साथ लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, सुने जरा। अगर आप कहते हैं कि फर्ज करिए ये जुमला है कि इश ऐसे देन एप्पल, इश ऐसे देन एप्पल का मतलब है कि मैं सेब खा रहा हूं, ठीक है। सेब का आर्टिकल देन था, उसको हमने देन में कर दिया क्योंकि जुमला अक्यूजेटिव है। अक्यूजेटिव कैसे है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा अब बात यह है कि अगर हमने इन जुमलों के अंदर लगाने हैं आपके सिंगुलर आर्टिकल, क्या लगाने हैं, मसलन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक सेब खा रहा हूं, मैं एक सेब खरीद रहा हूं, यानी अक्यूजेटिव का जुमला होगा, उसमें हमने अब लगाना है सिंगुलर आर्टिकल्स। क्या लगाने हैं, यहां पे लिख लेते हैं, हमने लगाने हैं सिंगुलर आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स, ओके। ये अब हम लगाने हैं, सिंगुलर का मतलब होता है एक। अच्छा अब मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई मैं एक सेब खा रहा हूं, अभी इसकी डोज क्या होगी, देखें, इश ऐसे मैं खा रहा हूं, ठीक है। एक तो यहां पे आएगा आइन, आइन का मतलब होता है एक, लेकिन वो ये कहता है हम यहां पे लगाएंगे आइनन, क्यों, उसकी वजह यह है, वो ये कहता है क्योंकि देर आर्टिकल जो है, क्योंकि देर आर्टिकल जो है वो चेंज होता है देन में, इस वजह से अगर आपने यहां पे कोई भी आर्टिकल लगाना है, आइन भी एक आर्टिकल है, सिंगुलर आर्टिकल है, तो वो भी ईएन के साथ लिखा जाएगा। समझाई बात आपको, तो आप कहेंगे इश ऐसे आइनन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूं, इश ऐसे आइनन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूं, ओके। तो इसका मतलब है कि जो आर्टिकल इसका है आपका जो देन है, ये आपका क्या हो जाएगा, आइनन हो जाएगा सिंगुलर आर्टिकल में, ठीक है। सिंगुलर आर्टिकल में सिंगल लिख लेते हैं, तो ये आइनन हो जाएगा, है। यानी जो देन है, अगर देन हमने तब लगाना है जब हमने वो नाउन के बारे में बताना है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है कि मैं सेब खा रहा हूं, फिर देन आएगा। अगर आपने कहना है कि मैं एक सेब खा रहा हूं, तो भाईजान आइनन हो जाएगा। अच्छा ओके, अच्छा ये तो हो गया जी। मसलन इश खौफे आइनन, आइनन स्टूल, यानी कोई भी देर वाला ऑब्जेक्ट होगा वो आइनन में लिखा जाएगा। अगर आर्टिकल लगाना है तो देन आएगा, अगर सिंगुलर आर्टिकल लगाना है तो वो आइनन आएगा। समझ आ गई बात आपको। अच्छा अगर हमारा ऑब्जेक्ट फेमिनिन हो, दी, तो फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा बाइशफिल, मैं जैसे कि मैं पिज्जा खा रहा हूं, है, मैं पिज्जा खा रहा हूं, इसकी डोज ये बनेगी, अब दी ले लेते हैं, दी फेमिनिन, दी फेमिनिन, यानी फेमिनिन के साथ, ओके। मैं पिज्जा खा रहा हूं, इसकी डोज क्या होगी, इश ऐसे दी पिज्जा, इश ऐसे दी पिज्जा, बाइशफिल, और इश खौफे दी पिज्जा, इसने में दी पिज्जा, जो मर्जी जुमला बनाने मर्जी आपकी हो ना, अक्यूजेटिव चाहिए। अक्यूजेटिव कैसे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अच्छा अब मैं एक पिज्जा, वन, अब हम यहाँ पे सिंगुलर आर्टिकल दी की जगह पे लगाएंगे, तो वो कहता है जिसका अगर आपके ऑब्जेक्ट का आर्टिकल दी है तो उसमें ये सीन बनेगा। सुने उसमें क्या सीन बनेगा, उसमें आपने आईने लगा देना है। कोई भी अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट दी के साथ है, सिंगुलर के साथ है, तो आपने आईने लगा देना है। अब ये जुमला बनेगा, क्या बनेगा जी, इश ऐसे मैं खा रहा हूं आईने पिज्जा, है। समझा रही बात आपको, इश ऐसे आईने पिज्जा का मतलब मैं एक पिज्जा खा रहा हूं, ठीक हो गया। अच्छा अगर हमारा ऑब्जेक्ट 10 हो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट 10 हो, तो भाई फिर क्या सीन करना है, फिर वो कहता है फिर आपने अब जो आपका है ना 10, वो हो जाएगा आपका आइन, आपने लगाना है, क्या लगाना है, आइन, सॉरी आईने नहीं, आईने तो लगना दी के साथ है। अगर 10 होगा तो क्या लगेगा जी, आइन लगेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट 10 है उसका आर्टिकल, तो आपने आइन लगाना है। जैसे कि अब हम लगा लेते हैं, जैसे कि आपका 10 ले लेते, 10 आउटो, 10 ब्रोट, 10 किंड, जिसके साथ भी 10 बेड, 10 सोफा, 10 हैंडी, जिसके साथ भी 10 आर्टिकल आता है, ठीक है।
जैसे ले लेते हैं 10 बरोट हैं, क्योंकि हमारा एक बार वैसा चल रहा है, ये चला रहे हैं। अच्छा, मैं एक बरोट खा, नहीं पहले जुमला लिखते हैं, मैं बरोट खा रहा हूं। ये बनेगा, क्या बनेगा? इश ऐसे 10 बरोट, कि मैं रोटी खा रहा हूं। अच्छा, अब हमने कहना है कि मैं एक रोटी खा रहा हूं, तो क्या बनेगा? इश ऐसे आइन बरोट, इश ऐसे आइन बरोट। क्या बनेगा जी? इश ऐसे आइन बरोट का मतलब है 10 है, तो ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट 10 है, कोई भी ठीक है, इश एस, जैसे इश खाउफे आइन आउटो, इश खाउफे आइन हैंडी, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, समझा रही बात आपको? वेरी सिंपल। अच्छा, अगर आपका ऑब्जेक्ट, अब यह मेरा आपसे सवाल है, क्वेश्चन टू यू, सवाल मेरा ये है, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल में हो फिर क्या आएगा? आइन आएगा या आइन आएगा या आइनन आएगा? हैं, सवाल मेरा समझ, जरा गौर से सुने। सवाल मेरा ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट यानी सारी बात वर्ब के बाद होगा, है ये। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे जैसे जैसे यहां पे सेब आया है, पिज्जा आया है, ब्रोट आया है, देर दी 10 के साथ आया है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाए प्लूरल में फिर क्या आएगा? फिर बताना मुझे आपने। आइनन आएगा, है आइनन, आइने और आइन, क्या आएगा? मसलन आप कहना चाहते हैं कि मैं एक रोटियां खा रहा हूं, फर्ज करें मैं एक एप्पल्स खा रहा हूं, हैं, ओके। जब ये जुमला बनता है उर्दू में? नहीं बनता। मसलन मैं एक गाड़ियां खरीद रहा हूं, जुमला बनता है? नहीं बनता। हैं, मैं एक बच्चों के साथ खेल रहा हूं, नहीं बनता जुमला। तो यानी ये जो सिंगुलर आर्टिकल है वो सिर्फ लगेगा देर, दी और 10 के साथ लगेगा। समझाई बात आपकी? तो लेकिन प्लूरल में आईने नहीं लग सकता, ओके। अगर लग रहा होता तो फिर ई के साथ, यानी इसके साथ ही लग रहा था, यानी कि ई के साथ। लेकिन चूंकि अगर हमारा मसलन प्लूरल में, समझ आ रही बात आपको, कि प्लूरल में आपका क्योंकि जैसे मैंने कहा आइन होता है किसी चीज को एक बताने की, सिंगल, वन, ठीक है। तो इसमें प्लूरल में हम क्या करेंगे, तो फिर उसको लिखेंगे कैसे? मसलन मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अगर आप कहते हैं कि मैं एप्पल्स खरीद रहा हूं या खा रहा हूं, जो मर्जी सब्जेक्ट वर्ब ले लिया आप, ठीक है, ये बनेगा इश ऐसे मैं खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं जी? दी एप्पल, आ उमलाउट के साथ, ज्यादा प्लूरल में, दी एप्पल। तो वो ये कहता है कि चूंकि आईने तो जुमले में बनता ही नहीं किसी भी सूरत में, तो फिर हम उसका आर्टिकल ही लगा देंगे प्लूरल में, दी, कि मैं सेब खा रहा हूं, मैं एक एप्पल्स खा रहा हूं, ये ऐसे नहीं होता जुमला, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैंने हमारे पास स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, तो मैं जब उनसे क्वेश्चन करता हूं वो कोई आइन लगा रहा होता है, कोई आइन है या कोई आइनन, तो असल में लगेगा नहीं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको यहां पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम दी ही लगाएंगे, इश ऐसे दी एप्पल, इश ऐसे दी एप्पल, मैं, ठीक है, मैं सेब खा रहा हूं, ठीक है। यानी कि जो डिस्टिंक्ट आर्टिकल जो दी है वही हम रहने देंगे उसको, ठीक है, ओके, सही है। फिर आज के लिए इतना ही, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ज्यादा भी लंबी वीडियो हो जाए तो फिर देखी भी नहीं जाती, तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने ये सीखा कि जिस तरह के देर आर्टिकल देर में चेंज होता है, दी, ठीक है, ये आर्टिकल यानी डिस्टिंक्ट आर्टिकल इस फॉर्म में चेंज होते हैं, सिर्फ दे, ठीक है। इसी तरह यहां पे लिख लेते हैं दी रहेगा, ठीक है, कि जो सिंगुलर आर्टिकल हैं वो अपोजिटिव में कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। अगर देर है तो आइनन आएगा, अगर दी है तो आइनी आएगा, अगर 10 है तो आइन आएगा, अगर प्लूरल है तो उसमें आइने चूंकि लग नहीं सकता, तो हम दी ही लिख देंगे, ठीक है। तो आज का हमारा यह लेसन था जो हमने सीख लिया, समझ आ गई बात आपको? अभी हमने कुछ आर्टिकल्स और भी लगाने हैं, ठीक है, इसी को फॉलो करते हुए वो भी लगेंगे, जैसे आपके नेगेटिव आर्टिकल्स हैं या आपके पोसेसिव आर्टिकल्स हैं, वो चलो हम अपने आने वाले लेसन्स में उनको सीखेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर मोर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम, देन सी यू टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।